2019 सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आया था जिसका कोड था 825 BS। इस प्रश्न को हम देखेंगे कि किस प्रकार का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में आया था। इस पर हम एक नज़र डालते हैं और इसके अनुसार ही आप तैयारी करेंगे। देख लीजिए 2019 सामाजिक विज्ञान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास, यानी ये चारों आपकी वे पुस्तक हैं जिसे आपने पढ़ा है, इसी से संबंधित ये प्रश्न पत्र है। एक प्रश्न पत्र होता है जिसका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है 70। 30 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि जो विद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन होता है उसके आधार पर मिलता है। प्रश्न पत्र पूर्णांक 70 का ही होता है। नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश: यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। देखिए, निर्देश में कहा गया है कि यह जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित है, क और ख में। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। साथ ही अगर आप प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है आपको, यानी कि जब आप उत्तर लिखते हैं दूसरे खंड का, दूसरा मान लीजिए एक पहला उत्तर लिख रहे हैं तो आपको नए पृष्ठ से प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा निर्देश कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जितने नंबर का अंक है वह उसके सामने लिख दिया गया है। तीसरा निर्देश कहता है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। देखिए, तीसरा निर्देश कहता है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, और लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। यानी कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न का क्या आपको निर्देश है उसे पढ़कर आपको सॉल्व करना है कि कितने प्रश्न करने हैं या क्या है, किस प्रकार से करने हैं, सारे प्रश्नों के पहले ही निर्देश दे दिए गए होंगे। आगे देखिए, चौथा निर्देश कहता है कि क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि जो मानचित्र का कार्य आप करेंगे उसे अच्छी प्रकार से अपनी जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें संलग्न करेंगे बहुत ही मजबूती के साथ कि कहीं इधर उधर गिर न जाए। 5वां देखिए, निर्देश दिया गया है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। देखिए, अब यहाँ से आपका पेपर जो है वो प्रारंभ होता है। प्रश्न पत्र खंड क, बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि मौलिक अधिकार संबंधी मुकदमे सुनने का अधिकार किसको है। 4 विकल्प दिए गए हैं: केवल उच्चतम न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, या उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को, या लोक अदालत को। तो आप जो सही विकल्प होगा उसे लिखेंगे तो 1 अंक आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप जानते होंगे इसका सही विकल्प जो भी होगा आप लिख सकते हैं। तीसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। इसमें भी जो भी प्रश्न आपका उत्तर सही होगा उसे आप लिखेंगे। चौथा देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प होगा उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। साथ ही 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। 6वां प्रश्न दिया गया है कि फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था। इसी प्रकार से अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है 7वां कि लोक अदालत की 2 विशिष्टताएं लिखिए, जो कि 2 अंक के लिए हैं। 2 विशिष्टताएं लिखने, अगर 1 लिखते हैं तो 1 अंक मिलेगा, अगर दोनों लिख लेते हैं आप तो 2 अंक प्राप्त होंगे आपको। 8वां प्रश्न दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के 2 मुख्य कार्य बताइए। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि टोटल जो है अतु लघु उत्तरीय प्रश्न वो 3 पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के, यानी 6 अंक के टोटल अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 10वां है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। इसके लिए 3 अंक आपको मिलेंगे। अथवा सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके 2 उद्देश्य बताइए। अगर आप सार्क की स्थापना कब हुई थी इसका डेट लिख देते हैं और इसके 2 उद्देश्य लिखते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। इन दोनों में से कोई एक करना है। जब अथवा लगता है तो दोनों में से कोई एक किया जाता है, अथवा लिखा होता है तो। अब देखिए 11वां प्रश्न दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण लिखिए। अगर आप इसका सही उत्तर लिखते हैं तो 3 आपको अंक प्राप्त होते हैं। अथवा रूस की क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव बताइए, तो इसके लिए भी 3 अंक आपको मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक करना है क्योंकि यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वह 3 + 3 6 अंक के आते हैं। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाते हैं यह हम देख लेते हैं। बहुत ही तेजी से हम इस पर भी चर्चा करते हैं। 12वां प्रश्न दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, विवेचना कीजिए। अगर आप इसकी सही विवेचना करते हैं तो 6 अंक आपको प्राप्त होता है। अगर ये किसी कारणवश आपको उत्तर नहीं आता है तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी आपको 6 अंक मिलेंगे। यानी दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। जो आपको उत्तर सही तरीके से आता है उसे आप कर लीजिए, 6 अंक आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के क्या कारण थे, उनका क्या प्रभाव था। अथवा सरदार पटेल कौन थे, भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी क्या भूमिका थी। इनमें से भी दोनों में से कोई एक आप प्रश्न करेंगे क्योंकि अथवा करके दिया गया है यह प्रश्न, तो इसके लिए भी आपको 6 अंक मिलेंगे। यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 2 होते हैं और आपको 6 12 अंक प्राप्त होते हैं अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सही तरीके से कर लेते हैं तो। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं, आपको ये मानचित्र पर दर्शाना होता है। देख लीजिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है, यानी आधा नंबर सही नाम के लिए और आधा नंबर दर्शाने के लिए। देखिए 14वां का पहला प्रश्न दिया गया कि वह नगर जहां इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। अगर आप इसका सही नाम लिख लेते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा और साथ ही अगर आप दर्शा लेते हैं इसे तो आधा नंबर और मिलेगा, यानी टोटल 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो आप अगर इसका सही लिख लेते हैं कल तो इसके और दर्शा भी लेते हैं तो 1 अंक आपको प्राप्त होगा। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वह नगर जहां भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। अगर इसे आप नाम लिख लेते हैं और दर्शा लेते हैं मानचित्र पर तो इसके लिए भी 1 अंक आपको मिलेंगे। वह नगर जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 में सन में समझौता हुआ था। अगर इसे भी आप सही तरीके से दर्शा लेते हैं और नाम लिख लेते हैं तो इसके लिए भी 1 अंक आपको मिलेंगे। अब अगला और अंतिम प्रश्न है कि वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, अगर इसे भी आप लिख लेते हैं और मानचित्र पर अच्छी प्रकार से दर्शा लेते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे। यानी कि टोटल मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसको अगर आप उसका सही उत्तर लिख लेते हैं और साथ ही उसे अच्छी प्रकार से मानचित्र पर सही तरीके से दर्शा लेते हैं तो आपको पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे। अब देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, यानी जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए यह कार्य करना है, तो ये आपको लगभग मतलब नहीं रहता है। अब देखिए ये खंड क था, यानी खंड क में आपको उतनी चीज़ें करनी थी। अब खंड ख जो है उसका देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए 15वां प्रश्न दिया गया है कि कोलार सोने की खान कहाँ पर स्थित है, तो जहाँ पर स्थित होगी आप सही विकल्प इसका लिख देंगे। 16वां प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आप इसका सही विकल्प लिख लेंगे। 17वां भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य है कौन सा है, आप अगर सही विकल्प जानते हैं तो उसे लिख लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका पे। सबके लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरे प्रश्न पत्र का हल आपसे साझा करें तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको
आपके लिए ये वीडियो तैयार कर लेंगे। 18वां प्रश्न है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। आप जानते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा, उसे आप लिख लीजिए, कृषि होता है। भारत के मुख्य आयातक वस्तु क्या है, जो भी हो आप इसे लिख सकते हैं। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। देखिए इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है कि भूजल के अत्यधिक प्रयोग के 2 कारण लिखिए, या ऑपरेशन फ्लड क्या है। तीसरा प्रश्न दिया गया कि आयकर किसे कहते हैं। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी 6 अंक के आपको दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है कि विकसित देशों की 3 विशेषताएं लिखिए, जो कि 3 अंक के लिए है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को परिभाषित कीजिए, इसके लिए भी 3 अंक निर्धारित हैं। यानी दोनों में से कोई एक अंक आप करेंगे, इसके लिए 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय कृषि की 3 समस्याएं बताइए, अथवा भारत के आर्थिक नियोजन के 3 उद्देश्य लिखिए। अगर आप इन दोनों में से कोई एक प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपको 3 अंक इसमें प्राप्त होंगे। यानी टोटल जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 6 नंबर का इस खंड ख में भी पूछा जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्यों एवं महत्वों पर प्रकाश डालिए, अथवा कृषि निविष्टियों से क्या तात्पर्य, भारतीय कृषि की किन्हीं 4 निविष्टियों की विवेचना कीजिए। अगर दोनों में से कोई एक प्रश्न आप सही तरीके से कर लेते हैं तो 6 अंक आपको मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरा आपको दीर्घ उत्तरीय में से करना होता है, जो कि अथवा करके इसमें भी दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो देख लीजिए प्रश्न क्या दिए गए हैं कि भारत में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो अगर आप सही तरीके से वर्णन कर लेते हैं तो आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से मजदूरी किसे कहते हैं, कृषि मजदूरों की 2 समस्याओं की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करने हैं। अगर अच्छी प्रकार से इसका उत्तर लिखते हैं तो आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। मानचित्र कार्य में देखिए क्या क्या है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसे दर्शाना है आपको, केदारनाथ को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है, यानी डॉट बिंदु है ब्लैक करके, तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से कागज उद्योग का एक केंद्र आपको इस सिंबल से दर्शाना है, यानी कि त्रिभुज है पूरा ब्लैक किया हुआ, और नाम सहित इसे लिखना। अगर आप लिखते हैं तो 1 अंक आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि सदाबहार वन चिन्ह द्वारा दर्शाइए। सदाबहार वन जहां भी होगा मानचित्र पे उसे इस चित्र से दर्शाएंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इस चिन्ह से दर्शाएंगे आप नाम सहित तो आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। गंगा नदी इस चिन्ह से आपको दर्शाना है तो आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। यानी मानचित्र से खंड ख में भी 5 प्रश्न दिए जाते हैं 5 अंक के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं, हम फिर से आपसे बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रश्न पत्र का हल भी आपसे साझा करें तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जय हिंद।